नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ प्लस में। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देश भर के सभी व्यापारियों कारोबारियों के लिए दो बड़ी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी दुकान है, किसी भी तरीके का व्यापार है, कारोबार है, आप खुद का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ध्यान से समझिए। 50,000 से ज़्यादा के माल पर सामान में 1 मार्च से नया नियम लागू होने जा रहा है। पहला बड़ा अपडेट तो यह है कि B2B को लेकर बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों कारोबारियों के लिए इनवॉइस के संबंध में नियम अपडेट आया है। आपको दोनों ही बड़े अपडेट बता देता हूँ। GST को लेकर ये नया नियम तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला नया नियम देखिए दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि 1 मार्च से GST के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब इसके बिना नहीं बन पाएगा EV बिल GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के में सिस्टम के तहत 50,000 से ज़्यादा की कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरूरी होता है। राइट लेकर अब नियम में यह आदेश जारी किया है कि 1 मार्च से B2B इनवॉइस विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल। इन सभी व्यवसायों के लिए नियम बदले जा रहे हैं। कौन कौन से व्यवसाय के लिए तो समझिए। पहले B2B का मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, और B2E का मतलब होता है कि बिजनेस टू एक्सपोर्ट, यानी कि आप बहुत बाहर से माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए ई इनवॉइस के लिंक किए बिना ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। 1 मार्च 2024 से नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज़्यादा वाले व्यापारियों को B2B लेन देन के लिए ई इनवॉइस की ई बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी, और ई-वे बिल के लिए बिना आपको 50,000 से ज़्यादा के माल को आप इस राज्य से दूसरे राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के क्रॉस भी नहीं करवा सकते हैं। समझ रहे हैं कि सरकार ने GST डिपार्टमेंट की तरफ से इस संबंध में नए निर्देश भी जारी किए हैं। ई-वे बिल जनरेटर करने वाले के लिए अब इस चीज़ भी जरूरी होगा। हालांकि नए नियम केवल ई चालक के पात्र टैक्स प्रयास पर ही लागू होंगे। ग्राहकों व अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ई-वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा, और इस नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। नेशनल इनकॉर्मेंस सेंटर यानी कि NIC का कहना है कि यह नियम केवल ई चालक के पात्र टैक्स पेयर्स के लिए फिलहाल लागू होगा। इनवॉइस में स्पष्ट कर दिया कि दूसरी तरफ से कारोबारियों के लिए यह नियम नहीं लागू होगा। अच्छी सरकार की तरफ से इस नियम को क्यों बदला गया, इसके बारे में डिबेट जानकारी के लिए आप यहाँ थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। और वहीं देखिए एक और बड़ा अपडेट, आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है कि GST के संबंध में, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर 1 लाख करोड़ GST को लेकर जवाब मांगा है। कि हालांकि आपको बताऊं, सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग व्यवहार पर GST टैक्स 28% लागू किया जा रहा है। राइट, जबकि सरकार का कहना है कि अभी तक 28% का टैक्स देनदारी अभी भी नहीं हुई है। हालांकि नियम लागू कर दिया गया है। इसके संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है, और एक अच्छी बात यह है कि पिछले महीने सरकार ने GST टैक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा किया। दिसंबर में GST में 1.65 लाख करोड़ जुटाया है, जिससे पहले दिसंबर में 10 से ज़्यादा लगातार 10वीं बार मंथली कलेक्शन 5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा है। माना जाता यह है कि दोस्तों GST को लेकर ये 1 मार्च से संबंधित कुछ नए नियम बदलाव आपको ज़रूर जानने मिलेंगे, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए और रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कोशिश करूँगा, और बाकी इसी तरह के काम के इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं के अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।